रनाला खुर्द में बस्ती रहीम बख्श के करीब दो मालबरदार ट्रेनें टकरा गईं। मालबरदार गाड़ी का इंजन दूसरी मालगाड़ी से टकराकर उलट गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाम बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेस्क्यू पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हामी क़दामत पसंद तजिया का चार्ली किर्क कातलाना हमले में हलाक। चार्ली किर्क को ट्रांसजेंडर से मुतालिक तकरीर के दौरान यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारी गई। किर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। रूस से सफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। गवर्नर यूटा ने कहा कि यह सियासी कत्ल है। FBI डायरेक्टर के मुताबिक चार्ली पर फायरिंग करने वाला मुलजिम जेर हिरासत है। डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोज़ा शौक का ऐलान परचम सरनिगो रहेगा। अपने बयान में कहा, अजीम और तारीखी हैसियत रखने वाले चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली किर्क मुझ समेत तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत थे। ये सैलाब है, इससे जो इसकी तबाहकारी जो है, इससे जो नुकसानात जो इंसानी जाने जो अल्लाह को प्यारी हो गई, जख्मी हुए और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं, उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के 4 चीफ सेक्रेटरीज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में मौसमियाती और ज़रिए इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील। वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होंगे। एपेक्स की सतह पर भी इजलास बुलाएंगे ताकि इस पर पॉलिसी बनाई जा सके। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। एक रोड मैप बनाना होगा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत की है। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 1000 अफराद जाम बहक हुए। हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब से फसलों के होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। 20 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने तमाम लोगों को बचा लिया। इंतजामिया की जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने की सरतोड़ कोशिशें। शहर को बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ने का फैसला। हुकाम की तस्दीक दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों ने जनूबी पंजाब के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम मियां खान की सूरत हाल खतरनाक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहिब में पानी का बहाव कम होने लगा। गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद और शनियोट में भी पानी उतरने लगा। इंसानियत शर्मसार, संगदिली की इंतहा। पंजाब में सैलाब के बाद पत्थरदिल प्राइवेट कश्ती माफिया ने भी क़यामत ढा दी। जलालपुर पीरवाला में मल्लाहों ने पानी से निकालने के रेट मुकर्रर कर दिए। लॉन्च की बुकिंग के लाखों रुपए लेने लगे। पानी से निकालकर किनारे तक पहुंचाने के 4 से 12 हज़ार रुपये फीस सवारी रेट मुकर्रर। फहरिस्त में नंबर लिखवा कर भी 2-2 दिन का इंतजार। अशिया खुरनोश, अद्वियात और ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी। मुतासरीन की चीखो पुकार पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मुतालिका हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब की आड़ में मौके का फ़ायदा उठाने और अवाम के इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। भारत बाज आया। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे जारी। दरियाए सतलुज में एक और रैला छोड़ दिया। भारत इतवार से अब तक 4 रैले छोड़ चुका है। मोदी सरकार की जानिब से इस इंदास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पानी छोड़ने की इतला इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय सिफारती ज़राए से दी। हेड गंडा सिंह बाला पर पानी का बहाव कम होने लगा। 2 रोज़ में 3,20,000 क्यूसेक से कम होकर 1,95,000 रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसेक। डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर के 98 मोजाजात पानी में डूब गए। दरियाए रावी में सिंदाई में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,15,000 क्यूसेक रिकॉर्ड।
वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का ज़मीनी और फ़िज़ाई जायज़ा लिया। शहर को बचाने के लिए बनाए गए बंद का भी मुआयना किया। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मसाइल सुने और सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों और ख़वातीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मुतासरा अफराद को घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान किया। कहा, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत आपके साथ है। मुकम्मल तबाह होने वाले मकानों के मकीनों को 10-10 लाख, जबकि जुज़वी तबाह होने वाले मालिक मकान को 5-5 लाख इमदाद दी जाएगी। सैलाब में हलाक मवेशियों का भी अजाला किया जाएगा। एक तरफ तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग तो दूसरी जानिब सैलाबी रेले। दरियाए सिंध के बैराजेस पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजुनत पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसेक। गुद्दू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक और अखराज 4,92,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक और अखराज 3,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,000 और अखराज 2,51,000 क्यूसेक हो गया। कचरे के इलाकों से इनखला का अमल जारी। कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। कीरथर से आने वाले पानी और बारिश से तबाही। मलीर, लियारी, थडो नदियां बिफर गईं। पानी घरों में दाखिल। सादी टाउन, गुलशन मामार, खमीसो जोखियो गोट, फेडरल बी एरिया और शफीक कॉलोनी में भी सूरत हाल अबतर। सोराब गोट, लासीपाड़ा, हसन मनान कॉलोनी, सरजानी, यूसुफ गोट, अब्दुल रहीम भी शदीद मुतासिर। मच्छर कॉलोनी, मोहम्मदी कॉलोनी, पुरानी सब्जी मंडी और निश्तर बस्ती भी ज़ेर-ए-आब। कराची में मली नदी में तुगयानी से शाहराह भुट्टो का ज़ेरे तामीर हिस्सा बह गया। हब केनाल भी शदीद मुतासिर। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाला सैलाबी रेला पुरानी और नई हब केनाल से टकरा गया। हब केनाल से गुजरने वाली सुई गैस की लाइन बैठ गई। जहांगीर रोड भी बारिश के पानी की वजह से धंस गया। डाकखाना चौक से 3 हटे तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लियारी नदी में तुगयानी के बायस गुर्जर नाले और औरंगी नाले के पानी की निकासी में मुश्किलात। लांटी, कुरंगी और बटाई कॉलोनी जाने वाले रास्ते बंद। दरिया के रास्ते पर पकी आबादियों के लिए हुकूमत सिंध ने कोई ज़मीन अलॉट नहीं की। सादी टाउन और सादी गार्डन दरिया के रास्ते पर बने हुए हैं। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। कंटोनमेंट एरियाज में ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग बनाने से पानी फैला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मलीर एक्सप्रेस का जो हिस्सा पानी ने काटा वो अभी ज़ेर तामीर था। तनकीद करने वालों को कहता हूँ, सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम न सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान के शुक्रगुजार हूँ, उनको हदिया तबरीक पेश करें इन शहदा को, इन गाजियों को, जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग इस मुल्क के अंदर आज इन कुर्बानियों की जिस तरह तज़हीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदही करना होगी। तस्दीक करने वालों का पता लगाकर इनका सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान शहीद को खराज क़ीदत। वफाकी काबीना इजलास के खिताब में मजीद कहा कि अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी लानी है। चीन का हालिया दौरा कामयाब रहा। बीजिंग में बिजनेस इवेंट भी कामयाब रहा, लेकिन अगर फॉलोअप नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमरीकी कंपनियों के साथ मादनियात के शोबों में मुआहिदे हुए हैं और कौमी तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा फ्री माहदे, इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में मज़ीद ताउन पर जोर। कहा, बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की खुशहाली में किरदार अदा कर रहे हैं।
मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर दाखिला में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदादी मनशियात के शोबे में ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। ये हमारे आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल का मामला है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। वफाक ने वज़ारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली। मंजूरी के बाद सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियां कनेक्शन की फराहमी का अमल शुरू करेंगी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए अब RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 30% तक सस्ती होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान में जिरगा भेजने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं पहले बताना नहीं चाहता था, बानी चेयरमैन की हिदायत पर इसलिए बता रहा हूँ। जिरगा अफगानिस्तान हर हाल में जाएगा। सबको पता होना चाहिए मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया मगर बना नहीं। मैं पासपोर्ट के बगैर भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। उधर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कायद की वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमान हिंद ने अलग वतन हासिल किया। अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। अजीम कायद ने बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुल ऐन दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर तैनात रहे।